हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम वेंचुरी मीटर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। मैंने आपको इसका एक पार्ट पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहां आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज मैं वेंचुरी मीटर के हेल्प से कैसे मैं डिस्चार्ज कैलकुलेट करता हूँ इसके बारे में आज हम समझेंगे। उसके एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव करते हैं इसके बारे में आज सीखेंगे। चलिए, वेंचुरी मीटर क्या होता है, वेंचुरी मीटर कैसे वर्क करता है, सब मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेंचुरी मीटर जो है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पर क्या करता है, वर्क करता है। तो आप इस वेंचुरी मीटर में सिंपली आप क्या कीजिए, बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई कीजिए। हम बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई करके इस वेंचुरी मीटर के हेल्प से किसी भी क्लोज कंड्यूट में जो भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है उस फ्लूइड की डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए समझते हैं इस बात को। ये हमारा क्या है, वेंचुरी मीटर है, मैंने आपको बता चुका हूं। अब मैं क्या करता हूं, इस वेंचुरी मीटर में बर्नौलीज प्रिंसिपल को अप्लाई करता हूं। मैं सेक्शन 1 पर बर्नौलीज प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी जो होती है किसी भी फ्लूइड की वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी कहने का मतलब यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, और यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी या डेटम एनर्जी की बात हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ उसको। देखिए, अगर मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल सेक्शन नंबर 1 यहाँ पर लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, P1 अपॉन रो जी, यानी प्रेशर हेड, इसको हेड बोलते हैं। हेड क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वेट को मैं हेड बोलता हूं। ठीक है, तो प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस डेटम हेड, डेटम हेड को मैं Z1 बोलता हूं क्योंकि मैं 1 सेक्शन पर लगाया हूं। मुझे पता है कि बर्नौलीज प्रिंसिपल से यहाँ की टोटल हेड इक्वल टू सेकंड का टोटल हेड, तो मैं सेकंड पर भी टोटल हेड लगा देता हूं। चलिए, तो P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। अब समझिए, क्योंकि ये पाइप हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल होगी, तो हॉरिजॉन्टल पाइप में इसकी जो डेटम हेड है यहां से अगर मैं देखूं तो ये इसकी जो Z1 है वो इक्वल टू क्या है, यहाँ की है, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, Z2। आप यहाँ लिखिए, मैंने अगर मैं 2 सेक्शन को यहाँ ना बोल रहे यहाँ भी बोलूं तब भी यहाँ पे भी क्या है, Z2 की वैल्यू Z1 के बराबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर Z1 Z2 तो सेम है, तो कट जाएगा यहाँ पर Z1 Z2। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आगे देखिए, आगे क्या कीजिए, इस V1 स्क्वायर को इधर लाइए और P2 स्क्वायर को इधर ले जाइए, सॉरी P2 को इधर ले आइए, तो क्या बनेगा, P2 बाई रो जी माइनस P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। ओके, चलिए अब देखिए ये क्या है, ये आपको क्या मिला, ये जो टर्म है ये आपको क्या है, प्रेशर हेड का डिफरेंस आ रहा है। देखिए, ये प्रेशर हेड सेक्शन 1 पर है, ये प्रेशर हेड सेक्शन 2 पर है, और दोनों के हेड के डिफरेंस को मैं बोलता हूं हेड डिफरेंस, जिसको मैंने H से डिनोट किया है। यानी कि दिस टर्म इज इक्वल टू H, दिस टर्म इज इक्वल टू H। ठीक है, यानी कि आपको मिल रहा है यहाँ पर इट्स इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ओके, चलिए अब मैं आगे कैलकुलेशन करता हूं। यहां पर इस 2G को मैं एलसीएम होना 2G आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू H। अब इस 2G को आप उधर भेजिए मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा 2GH इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। इस बात को आप याद रखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। चलिए अब मैं आगे इसके बाद इसका आगे का पार्ट देखता हूं। अब मुझे पता है कि कोई भी फ्लूइड जो होती है वो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो मैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अब अप्लाई करूंगा इस वाले इक्वेशन के अंदर। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, Q एंड डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होगा, आप डिस्चार्ज पूरे क्लोज कंड्यूट में पूरे पाइप पर कहीं भी डिस्चार्ज निकाले आपको सेम ही मिलना चाहिए। यानी कि अगर मैं सेक्शन 1 पर लगाना चाहूं क्या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, तो क्या बोलूंगा, सेक्शन 1 पर क्या मिलेगा मुझे कॉन्टिन्यूटी। अगर मैं सेक्शन 1 के एरिया को A1 बोल रहा हूं और सेक्शन 1 पर वेलोसिटी को V1 बोल रहा हूं तो क्या मुझे मिलेगा, A1 इंटू V1। ठीक है, अब यही सेम टू सेम 2 पर भी होगा, यानी कि A2 इंटू V2। ओके, चलिए तो अब यहां से आप निकालिए, यहां से V1 निकालिए, यहां से V2 निकालिए। चलिए तो क्या मिलेगा आपको, देखिए अगर आप इस दोनों का हेल्प से V1 निकालें तो V1 इक्वल टू आपको मिल जाएगा Q अपॉन A1। ओके, और आप अगर इस दोनों के हेल्प से अगर V2 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा आपको Q अपॉन A2। बस अब आपको क्या करना है, इस V1 की वैल्यू को यहां पुट कर देना है और इस V2 की वैल्यू को यहां पुट करना है। चलिए मैं पुट कर देता हूं। अब चलिए मैं यहां पर पुट करता हूं, क्या होगा 2GH इक्वल टू क्या हो जाएगा,
V2 की वैल्यू कितनी, Q/A2, तो Q/A2 चूंकि V2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं यहां पर, माइनस Q/A1 का स्क्वायर। अब एक चीज यहां समझनी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहां पर फ्लो के अंदर हेड लॉस को कंसीडर नहीं किया है। देखिए जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करती है तो उसके एनर्जी में कुछ लॉसेस होती हैं, जैसे जैसे फ्लूइड आगे की तरफ बढ़ता जाएगा उसकी हेड में यानी उसकी टोटल एनर्जी में कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है। यानी कि जो एक पर जितना भी टोटल हेड है उसकी वैल्यू सेक्शन नंबर 1 पर जो टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू सेक्शन 2 पर टोटल एनर्जी से थोड़ा ज्यादा हो गया, सेक्शन 2 पर कम हो जाता है जाकर। ये तब होता है जब फ्लूइड रियल हो। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि बर्नौलीज प्रिंसिपल जो होता है वो आइडियल फ्लूइड के लिए यूज किया जाता है। आइडियल फ्लूइड में जो हेड लॉस होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि आप यहां पर जो Q निकालेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से, वो Q एक्चुअल तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए कोई भी फ्लूइड रियलिटी में आइडियल नहीं हो सकती है, ठीक है। ये एक स्पेशल केस होता है कि हाँ आइडियल में मान के चलते हैं, लेकिन कोई फ्लूइड रियल में आइडियल नहीं होती है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो आपकी वैल्यू Q निकालेंगे, क्योंकि देखिए मैं यहां पर एक्चुअल में वेंचुरीमीटर को यूज ही क्यों कर रहा हूं, डिस्चार्ज निकालने के लिए। देखिए डिस्चार्ज Q आप यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे जो Q निकलेगा ये Q आपकी एक्चुअल नहीं होगी, ये आपकी थ्योरेटिकल होगी। यानी कि आपने जब मान लिया था कि फ्लूइड जो है वो फ्लूइड जो आपका वो आइडियल फ्लूइड है, रियल फ्लूइड नहीं। रियल फ्लूइड मतलब जो डेली लाइफ में हम लोग फ्लूइड देखते हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग लिक्विड की बात करते हैं वो रियल फ्लूइड, उसके अंदर विस्कोसिटी जो होती है वो होती है, विस्कोस फोर्स होता है उसके अंदर, ठीक है। इसलिए उसमें हेड लॉस होगा। तो अभी मैं जो यहाँ पर Q निकालूंगा ये एक्चुअल नहीं होगा, एक्चुअल के लिए मैं कुछ और फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ये अभी मैं निकालूंगा ये थियोरेटिकल होगा। यानी कि यहाँ जो Q होगा इसको मैं QTH बोल लेता हूं, यानी कि Q थियोरेटिकल। तो क्या बनेगा देखिए, तो यहां बनेगा 2GH इक्वल टू Q स्क्वायर, Q थियोरेटिकल का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, माइनस Q थियोरेटिकल का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, इसका एलसीएम लेता हूं। एलसीएम मुझे क्या मिलेगा, देखिए एलसीएम मुझे मिलेगा A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो है ना, इस दोनों का एलसीएम तो यही आएगा, यहाँ A2 का स्क्वायर से A1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि A1 का स्क्वायर आई इंटू Q थ्योरेटिकल। अब देखिए Q थ्योरेटिकल दोनों जगह था, मैं कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन मैंने ले लिया Q स्क्वायर थ्योरेटिकल, तो मुझे मिल जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इक्वल टू 2GH। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। अब तो मैं निकाल सकता हूं, मुझे निकालना है, यही तो निकालना है Q थ्योरेटिकल। तो Q थ्योरेटिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q थ्योरेटिकल इक्वल टू हो जाएगा, जो कि देखिए ये इसके पास मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। 2GH तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, इंटू A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर हो गया अपॉन, अब ये वाला जो टर्म ये ब्रैकेट ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पर घसक के है ना, यहाँ पर से नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए Q में स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ से मैंने हटाया, तो स्क्वायर दूसरा तब क्या बनता है, रूट बनता है। क्या बनता है, रूट बनता है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, रूट यहाँ पर लगा दिया है, क्लियर है। दैट मीन्स ये आपका है रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यानी कि आप इस फॉर्मूले का यूज कर कर आप वेंचुरीमीटर के अंदर से थियोरेटिकल डिस्चार्ज को निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने 12 बोला है ये थियोरेटिकल डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज नहीं। अब हम समझते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज कितना होगा इसके अंदर, समझते हैं। ये आपकी थियोरेटिकल डिस्चार्ज है, ओके। चलिए अब हम समझते हैं एक्चुअल डिस्चार्ज। देखिए एक्चुअल डिस्चार्ज में हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल डिस्चार्ज में बेसिकली मुझे सिर्फ एक ही काम करना है कि मैं बर्नौलीज इक्वेशन तो लगाऊंगा, क्योंकि बर्नौलीज प्रिंसिपल तो ये तो काम कर ही रहा है, बस मैं उसमें क्या करूंगा, हेड लॉस को भी देख लूंगा कि हेड लॉस कितना हो रहा है, हेड लॉस को भी कंसीडर कर लूंगा उस इक्वेशन के अंदर। तो यानी कि इक्वेशन तो वही लिखूंगा मैं जो मैंने पहले लिखा है, P1 अपॉन रो जी, है ना, अलग अलग सेक्शन पर, दोनों सेक्शन पर मैंने लगाया है बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन आप बोल सकते हैं। Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 और प्लस HL, इधर HL को कंसीडर कर लेंगे क्योंकि सेकंड वाले सेक्शन पर यहाँ पर कुछ हेड का लॉस हो जाएगा, यानी कि एनर्जी कुछ कम हो जाएगी, क्योंकि फ्लूइड फ्लो करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपनी एनर्जी को थोड़ा सा वो कम करते हुए चलता है। चलिए तो यहाँ पर मैंने पहले बोला Z1 Z2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। चलिए अब समझिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे मैंने पिछले वाले में निकाला सेम टू सेम यहाँ भी मैं निकालूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं निकालूंगा, मैं क्या लिखूंगा, P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी। चलिए
इसको मैंने इधर लिया और इस HL को भी मैं उधर लेकर चला जाता हूं, तो माइनस HL इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन 2G माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G। अब ये क्या है, दिस इज योर हेड लॉस, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर हेड है या प्रेशर एनर्जी है, यहाँ पर जो प्रेशर एनर्जी दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो H बनेगा मुझे, है ना। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, H लिखना है, इसकी जगह पर H माइनस HL, ठीक है। और इस 2G को मैं क्या करूंगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर भेज दूंगा 2G, ठीक है, ये 2G आ जाएगा। और इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ हमारा ऊपर में से यहाँ बच जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, सिंपली जैसे मैंने पिछले वाले में पुट किया था, अब मैं यहाँ भी V का वैल्यू पुट करूंगा, यानी कि V का वैल्यू कितना Q/A1 पुट करूंगा, V1 की जगह पर Q/A2 पुट करूंगा V2 की जगह पर। लेकिन अंतर इतना होगा कि पिछले वाले में Q में मैंने थ्योरेटिकल बोला था, यहाँ पर मैं हेड लॉस को ले चुका हूं, इसलिए यहाँ पर जो मैं Q लिखूंगा उसमें एक्चुअल लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, एक्चुअल लिख दूंगा। चलिए तो मैं एक्चुअल लिख दूंगा, तो एक्चुअल लिखने पर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 2G H माइनस HL इक्वल टू Q एक्चुअल, ACT को एक्चुअल बोलते हैं, एक्चुअल का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस Q एक्चुअल का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली जैसे पिछले वाले में क्या था वैसे यहाँ पे कर लेते हैं, A1 A2 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, A1 A2 का अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो मुझे क्या बनेगा, मुझे बन जाएगा A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर A2 का स्क्वायर है, यहाँ पर A2 का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, Q एक्चुअल को कॉमन ले लेता हूँ। चलिए Q एक्चुअल यहाँ पर चूंकि कॉमन है दोनों में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू किसके है ये 2G H माइनस HL के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से मैं Q एक्चुअल निकाल सकता हूँ, Q एक्चुअल इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए Q एक्चुअल इक्वल टू व्हाट, Q एक्चुअल इक्वल टू, देखिए सबसे पहले ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, इसके पास मल्टीप्लाई में है ना, ये टर्म ऊपर जाएगा, लेकिन 2G H माइनस HL इंटू A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर अपॉन ये वाला टर्म नीचे चला आएगा, यानी कि A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ओके। और चूंकि एक्चुअल पर यहाँ पर Q पर स्क्वायर लगा हुआ था, तो स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर क्या बनता है, रूट बनता है ना। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, इसके ऊपर मैं लगा दूंगा रूट, ठीक है, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल का वो ये बनेगा, है ना। हमारा एक्चुअल का जो फॉर्मूला बनेगा वो ये फॉर्मूला बनेगा। Q एक्चुअल का क्या होता है, अंदर रूट 2G H माइनस HL इंटू A1 का स्क्वायर अपॉन इंटू A2 उसको बोल सकते हैं हम लोग, A2 का स्क्वायर है ये, A2 का स्क्वायर है ना, अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। चलिए तो मैंने यहाँ पर देख लिया कि Q एक्चुअल हम लोग कैसे निकालते हैं, Q थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं। अब एक बात समझिए, क्या दोनों में कोई रिलेशन है, Q एक्चुअल और Q थ्योरेटिकल में क्या दोनों में कुछ रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन नहीं है। कैसे हम रिलेशन ढूंढते हैं दोनों में, समझिए, देखिए चलिए अब बताइए मुझे, मैंने जो Q थ्योरेटिकल निकाला था, QTH मैंने निकाला था, उसका फॉर्मूला क्या था, तो Q थ्योरेटिकल जो मैंने निकाला था उसका फॉर्मूला था रूट अंडर क्या था फॉर्मूला, समझते हैं इस बात को। फॉर्मूला था रूट अंडर में 2GH, क्या था 2GH, और था क्या इंटू में क्या था A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में नीचे था A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला था जो हमने डिराइव किया अभी। अब हम समझते हैं कि एक्चुअल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, जो यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूं। एक्चुअल डिस्चार्ज का आया है फॉर्मूला, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आप समझ रहे हैं ना। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का मतलब होता है जब मैं फ्लूइड को आइडियल मान के चल रहा हूं, फ्लूइड को जब मैं आइडियल मान के चल रहा हूं, जब आइडियल फ्लूइड होगा तब आप थ्योरेटिकली डिस्चार्ज का वैल्यू निकालते हैं। और ये बात का आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल कि जनरली कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होती है। चलिए अब मैं देखता हूं इसको कि ये, अब इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है, देखो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है 2G, ठीक है, H माइनस HL इंटू A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर
अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। बस देखिए, अब दोनों में कुछ रिलेशन आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मुझे। अगर मैं इस वाले में ऊपर में देखिए ध्यान से, मैं अगर ऐसे कर दूं इसको, बस समझिए इस बात को, अगर मैं समझिए, अगर मैं इसको h से डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ h से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये किया है, मैं यहाँ पे अलग पेन का यूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे h से डिवाइड कर दिया इस वाले को, तो मैं h से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनटू जो है बाकी सब वैसे ही का वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है, आप समझिए, ये समझिए, ये जो टर्म है, इस टर्म को अगर मैं छोड़ दूं, आगे मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको, समझिए। अगर मैं इस टर्म को छोड़ दूं, ये वाला टर्म जो आपको दिख रहा है h माइनस एच एल अपॉन एच, चूंकि रूट में है तो रूट में इसको हम बाहर लिख लेते हैं, अलग कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा अलग इसको लिख लेते हैं। क्या मिला मुझे, h माइनस एच एल अपॉन एच, इसको अलग कर लेते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनली मुझे रूट में ये तो मिल जाएगा 2gh मिलेगा, ये वाला टर्म। ठीक है, और इंटू A1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और दिस इज नथिंग बट ये क्या है हमारा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपका देखिए ये थियोरेटिकल डिस्चार्ज ही तो है फॉर्मूला, यानी कि फाइनली आपका क्या हो गया, यानी कि ये Q एक्चुअल इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट अंडर h माइनस एच एल अपॉन एच इंटू Q थियोरेटिकल। यानी कि मैं अगर Q थियोरेटिकल कैलकुलेट कर लूं और उसमें मैं अंडर रूट h माइनस एच एल अपॉन एच से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा एक्चुअल डिस्चार्ज। अब एक लास्ट पॉइंट, बस आपको आधा मिनट का पॉइंट है, फिर आपका डेरिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बस एक पॉइंट समझ लीजिए, ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये टर्म आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है, क्या टर्म दिख रहा है लिखा हुआ, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये टर्म जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है h माइनस एच एल अपॉन एच, आपको ये टर्म लिखा हुआ दिख रहा है। इस टर्म को हम बोलते हैं सी डी। क्या बोलते हैं, सी डी। इसका मतलब होता है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेंचुरी मीटर। ठीक है, वेंचुरी मीटर। और इसकी वैल्यू मैं क्या करता हूं, मैं ये कैलकुलेट नहीं करता हूं, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू फिक्स रख देता हूं। तो मैं इसकी वैल्यू कितने लेता हूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, बस आपका लास्ट पॉइंट है ये। इसकी वैल्यू जो होती है, CD की वैल्यू आप ले सकते हैं, CD की वैल्यू आप 0.97 से लेकर आप 0.99 तक आप ले सकते हैं। यानी कि आप अगर आप QTH निकाल लेते हैं, उसको 0.9 से लेकर 0.97 से लेकर 0.99 के बीच में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर, तो आपको Q एक्चुअल मिल जाएगा। इससे एक बात क्या समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू 1 से कम है, यानी कि आप थियोरेटिकल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल बिल्कुल कम आएगा। यानी कि एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर और बता देता हूं आपको, यानी कि Q एक्चुअल जो है वो हमेशा Q थियोरेटिकल से क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि इसमें हेड का लॉस यानी एनर्जी का लॉस भी हो रहा है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।